नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल RGV कॉर्नर में, जहां प्रोजेक्ट से रिलेटेड टेक्निकल वीडियो अपलोड की जाती है। साइट पर किस तरीके से काम किया जाता है, जैसे गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोजेक्ट हैं। मैं इनके वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहता हूँ, जिसके माध्यम से आपके तक जानकारी पहुँच सके कि ये काम किस तरीके से साइट पर होते हैं। हमने लास्ट टाइम CIPP का फर्स्ट पार्ट बनाया था, जिसमें हमने इनिशियल जानकारी इसके संबंध में दी थी। आइए सेकंड पार्ट में इसका फाइनल वर्क कैसे होता है, CIPP द्वारा कैसे पाइप रिस्टोर किया जाता है, इसे समझते हैं। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें पहुँचाएँ और हम इसको और भी ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसमें अपनी राय दें। आपकी राय बहुमूल्य हमारे लिए, ताकि आपको और भी जानकारी अच्छी तरीके से आपको प्राप्त हो सकेगी। धन्यवाद। आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि CIPP कैसे होती है। लास्ट टाइम हमने रेजिन फेल्ट के बारे में पूरी तरीके से जान लिया था कि रेजिन किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके का फेल्ट होना चाहिए। आपको सामने वीडियो में ये फेल्ट दिखाई दे रहा है। ये जो फेल्ट पॉलिस्टर का बना हुआ फेल्ट है, इस फेल्ट को हमारे स्ट्रक्चर और बेस के माध्यम से सपोर्ट किया गया है। इससे पहले इसका एक टोटल प्लांट लगाया हुआ है, जो कि आपको वीडियो में पूरी तरीके से, ये जो पूरा प्लांट बना हुआ है वो बेसिकली इसको प्रॉपर अरेंज इस हिसाब से किया कि अप स्ट्रीम से ही सारी वर्किंग होगी। और फेल्ट, सबसे पहले फेल्ट को पाइप के अंदर पूरी तरीके से थ्रू आउट पास कर दिया गया है। अब इस फेल्ट के अंदर जो मेन कवर है अपना रेजिन है, जिसके 2 लेयर के अंदर अपनी रेजिन फिल हो रखी है, ब्लिस्टर के अंदर प्रॉपर रेजिन फिल हो रखी है। अब हम इसको अंदर की ओर ले जाएंगे और इसको आगे की ओर पुश करने के लिए वाटर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें बहुत सारे वाटर का यूज़ होता है। आप देख पा रहे होंगे कि आसपास हमने वाटर के कई एक टैंकर मंगा रखे हैं। इसमें रेगुलर वाटर के प्रेशर से ही ये जो आपका रेजिन से फिल्ड कवर है वो थ्रू आउट हमारे सीवर पाइप के अंदर जाएगा। और ओल्ड पाइप के अंदर जाकर वाटर प्रेशर के कारण जब ये बैलून की तरफ फूलेगा तो ये पूरे एरिया को कवर कर लेगा, और वो डबल लेयर जो जिसमें रेजिन फिल है वो पूरी तरीके से हाई टेम्परेचर पे वाटर को बॉयल करने, वाटर के टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा, फिर वो प्रॉपर सेट होने लगेगा। जब सेट होकर फिर एक पाइप के शेप में वो डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस कर कर ये जो CIPP प्रोसेस है, इसके माध्यम से पाइप को डेवलप कर लिया जाता है। साथ ही पुराने पाइप को हटाए बिना इस काम को किया जाता है, इसलिए इसको क्योर्ड इन प्लेस पाइप प्रोसेस कहा जाता है। साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आइस का इस्तेमाल किया गया है। रेजिन हमारे डेवलप करने के स्थान पर पहुँचने से पहले सेट ना हो जाए, इसलिए आइस से इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा जाता है, जिससे कि केमिकल रिएक्शन करके हार्ड ना हो जाए। बाहरी टेम्परेचर जो कि वातावरण का टेम्परेचर है, उससे भी लॉन्ग टाइम ऐसे रखने पर ये सेट हो सकता है। इसलिए आइस का इस्तेमाल करके इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है इसको रोक दिया जाता है। साथ ही इसमें काफ़ी मोटी रस्सियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रस्सियों का इस्तेमाल एक तो इसको प्रॉपर अलाइन करने के लिए, साथ ही इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सके, जो कि ये थ्रू आउट पाइपलाइन में मूव हो रहा है वाटर के प्रेशर से। उसको प्रॉपर सारे रोलर, जो भी जितने रोलर इसमें लगे हैं, उस रोलर के माध्यम से रस्सी और रोलर के मदद से इसको धीरे धीरे स्टेडी मोशन में आगे बढ़ाया जाता है, जिससे धीरे धीरे करके ये प्रॉपर शेप में फेल्ट के अंदर प्रॉपरली जा सके, और जहाँ तक पाइप रिस्टोर होना है उस पाइप तक प्रॉपरली लास्ट एंड तक ये पहुँच सके। इसमें अप स्ट्रीम का इस्तेमाल करते हुए डाउन स्ट्रीम की तरफ
हमारे रेजिन और पॉलिस्टर के जो ये कंप्लीट अरेंजमेंट है इसको पहुंचाया जाता है। इस वर्क में हम द्वारिका एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सीवरेज पाइपलाइन जो कि GMDA के अंतर्गत आती है पाइप को डेवलप कर रहे हैं, जो सीवरेज पाइप 2000 mm डाया का है। ये एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है। इस प्रोसेस को उन्हीं स्थानों पर करना ज़रूरी होता है जहां एक्सकेवेशन या रोड कटिंग की कॉस्ट इस प्रोसेस से ज़्यादा आ रही हो, जहां पुनः रोड का काम करना या किसी भी पाइप को डेवलप करने का जो खर्च है वो कहीं ज़्यादा होता है। उन स्थानों पर हम CIPP की मदद से पाइप डेवलप कर लेते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा 2 इंच से लेकर 110 इंच तक के पाइप का रिप्रोडक्शन ट्रेंचलेस मेथड से किया जा सकता है। इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जैसे कि सीमलेस, ट्रेंचलेस, रेजिन, फाइबर ग्लास या ग्लास क्लॉथ, कार्बन फिलर, ये सब फेल्ट, ये जो मेन है ट्यूब, ये जो मेन वर्ड है इसका ध्यान में रखने पर आपको ये चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि जो कि पुराना पाइप था उसके अंदर हमने रेजिन से भरा हुआ जो पॉलिस्टर है हमारा, उसको धीरे धीरे करके थ्रू आउट पाइप के अंदर इंजर्ट करा दिया है। अब अगले प्रोसेस में वाटर के टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे और काफ़ी देर तक इस वाटर को इसमें रहने देंगे, जिससे कि जो नियर टेम्परेचर है जिसमें रेजिन सेट हो सकता है उस टेम्परेचर पे पहुंचाया जाएगा। और रेजिन सेट होने का मतलब है कि पाइप के पूरा पाइप डेवलप हो जाना। इस तरह पुराने टूटे हुए और डैमेज पाइप के स्थान पर ही एक नया पाइप डेवलप हो जाता है और ये प्रोसेस इस तरीके से पूरा हो जाता है। इसमें 2 इंच से लेकर 200 इंच तक के पाइप्स का रिस्टोरेशन करना संभव है। ये प्रोसेस केवल उन्हीं स्थानों पर सक्सेस है जहां नॉर्मली रोड को एक्सकेवेशन करके इन काम को पाइप को लेइंग करना या पाइप को हटाना पॉसिबल नहीं होता। और साथ ही इस तरीके के काम से एक बहुत लंबा टाइम खर्च होता है, जिसमें आने जाने वालों का यातायात का जो साधन है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो इसको बिना इफ़ेक्टिव किए 3 से 4 दिन के अंदर सेटअप करके इस प्रोसेस को पूरा कर लिया जाता है, जिससे कम समय पर जो पाइप का रिस्टोरेशन भी हो जाता है और जो होने वाली समस्याएं हैं उन पर और खर्च को भी बचाया जा सकता है। क्योंकि ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होने वाला खर्च इन चीज़ों को रिस्टोर करने के लिए और बहुत सारे डिपार्टमेंट के इन्वॉल्वमेंट और अन्य यूटिलिटी को इफ़ेक्टिव होने के खतरे को भी बचाया जा सकता है और बिना किसी चीज़ को डैमेज किए हुए इस पाइप को नीचे कर लिया जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये पाइप, ये जो रेजिन है पूरी तरीके से अंदर डेवलप कर दिया गया है। अब ये रस्सा आपका कंप्लीट वहाँ तक जाएगा। फिर इसको धीरे धीरे करके हमने पाइप के अंदर इंजर्ट करा दिया है। अब फाइनली टेम्परेचर को